दोस्तों आज हम हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, इसमें कितने ग्रह होते हैं और क्या क्या इसकी प्रमुख जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो मोटा मोटा आपको आइडिया यही हो जाएगा कि सौर मंडल में क्या होता है, कितने ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ। तो दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। केवल से 7-8 मिनट में ही आपको पूरी चीज़ें समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो दोस्तों सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल, इसको सूर्य का परिवार भी कहा जाता है। सबसे बड़ा इसमें सूर्य होता है। सूर्य को आप दादा की तरह समझ सकते हैं, जिसमें परिवार का सबसे बड़ा सदस्य दादा होता है, वैसे ही सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है। सूर्य और इसके आसपास चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह एवं कुछ उल्का पिंड, बहुत सारे लाखों तारे पिंड, क्षुद्र ग्रह, गैसें, इन सभी से मिलकर सौरमंडल बना होता है। लेकिन हम मुख्यतः सूर्य और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले द सोलर सिस्टम में आप ये देख लीजिए 8 ग्रह कौन कौन से हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी है। इनके हिंदी में भी नाम आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले सन के बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। तो सूर्य पृथ्वी से तो काफ़ी दूर है, लगभग इसकी दूरी है 15 करोड़ के आसपास। सूर्य का द्रव्यमान भी पृथ्वी से अधिक है, इसलिए जो सूर्य है उसका ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है, लेकिन उसके पास वाले जो ग्रह हैं उन पर सूर्य का ताप अधिक पहुंचता है। अगर सूर्य की उसकी साइज की बात करें तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है एवं 3,33,000 गुना भारी भी है। तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ दूर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 52 सेकंड में पहुँचता है, ये औसत समय है। इसके बाद हम चंद्रमा की बात कर लें तो देखिए, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का है। ऐसे ही अलग अलग ग्रह के भी उपग्रह होते हैं। हमारे चंद्रमा है, अलग ग्रह का अलग होते हैं। तो ऐसे जो चंद्रमा है उसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका सर्वोच्च शिखर लिबनेटस पर्वत भी है। अब इसके बाद हम मरकरी यानी कि बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, बुध ग्रह वैसे सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, लेकिन इसे सबसे चमकीला ग्रह या सबसे गर्म ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये सूर्य की किरणों को सोख नहीं पाता और इसके अंदर से जो सूर्य की किरणें आती है वो आरो पार निकल जाती है। तो बुध के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करें। बुध सौरमंडल में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अब इसके बाद वीनस, शुक्र के बारे में हम बात कर लें तो देखिए, शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी से थोड़ा सा कम है। दोस्तों इसे सबसे चमकीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती है वो बुध से तो आरो पार हो जाती है, लेकिन शुक्र के पास अपना खुद का वायुमंडल है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह माना जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी की बात करें तो देखिए, पृथ्वी के बारे में आप सब जानते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, ये तीसरे नंबर पे आता है सौरमंडल में। ये आंतरिक ग्रहों में से ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, अन्य किसी भी ग्रहों पर जीवन नहीं पाया जाता। अब आपको पता होगा कि अब मंगल पर जीवन की तलाश की जा रही है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका अक्षीय झुकाव की बात करें तो 23.5 डिग्री है और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। तो इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ये आपको पता है। अब मार्स यानी कि हम इसके बाद में मंगल के बारे में बात कर लें तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लोह ऑक्साइड पाया जाता है जिसमें इसका रंग लाल हो जाता है और यहाँ पर वायुमंडल है, थोड़ी ऑक्सीजन भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। इसके बाद मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही मंगल पर भी मौसम बदलते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी के बाद दूसरा ग्रह है जहाँ पर थोड़ा बहुत जीवन संभव है, अन्य किसी भी ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है।
मंगल के 2 उपग्रह फोबोस एवं डोमोस, जैसे हमारा चंद्रमा है वैसे ही। अब जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बारे में बात कर लें तो आकार की दृष्टि से यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है, यहाँ पर बहुत सी गैसें पाई जाती है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है, यानी कि यहाँ पर रेडियो की जो तरंगें होती है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाती है हमें। और इसके सबसे ज़्यादा यानी कि 63 उपग्रह है, जैसे हमारा चंद्रमा है वैसे इसके 63 है। इसके बाद हम सैटर्न यानी कि शनि के बारे में बात कर लें तो ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि जुपिटर के बारे में आता है, जुपिटर के बाद आता है। एकमात्र ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग्स यानी कि छल्ले पाए जाते हैं, 10 छल्ले। तो शनि के 62 उपग्रह हैं, यानी कि बृहस्पति से एक कम है, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह माना जाता है और सबसे तीव्र गति से घूमता है। यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है। तो ये कुछ शनि के बारे में बात की। इसके बाद हम यूरेनस के यानी कि अरुण ग्रह के बारे में बात करें तो अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है, यहाँ पर मीथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है, थोड़ा बहुत हरा सा। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। देखिए हमारी पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, लेकिन यह ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेपच्यून यानी कि वरुण के बारे में बात करें तो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नयाद है। इसके भी 13 उपग्रह माने जाते हैं। इसका उपग्रह टिटान चंद्रमा से भी बड़ा है। तो इस ग्रह का रंग हल्का सा पीला होता है और हल्का सा आपको ऐसा ब्लू भी दिखाई देगा, ये पृथ्वी की तरह। तो ये कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट